कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ऑफिस नहीं रह रहा? सर मैं यहाँ टेम्परेरी बेसिस पे रह रहा हूँ, मुझे जैसे ही रहने के लिए घर मिल जाएगा मैं चला जाऊंगा सर। ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। रुक, अभी बॉस को बताता हूँ। आज तो गया बेटी। नहीं सर सर सर, सर एक रिक्वेस्ट है, सॉरी मेरी नौकरी चली जाएगी सर, आई एम रियली सॉरी। नौकरी तो तेरी गई, चल अब तू भी निकल यहाँ से। सर तो आप मेरी सैलरी क्लियर करवा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। कौन सी सैलरी? पैसे तो तुझे हमें देने चाहिए, पता नहीं कब से ऑफिस में सो रहा होगा। देख मैं तुझे बता रहा हूँ, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। तो ठीक है। सोचना भी मत, ये मेरे हस्बैंड है। क्या भैया आप और मिस मेहरा? पर मैडम ये अपनी सफाई अपने पास रखो, जो अपने जूनियर्स को ऐसे ट्रीट करता है उसकी इस कंपनी में कोई जगह नहीं। यू आर फायर्ड, निकल जाओ यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। देखो कितनी महंगी कार और हमारी खटारा। अरे आप टेंशन मत लो, हाँ समीर ने मेरे लिए ऐसी सेम गाड़ी ऑर्डर की है, बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी। सही है, फिर हमारी खटारे को बेच देंगे। अरे बेचना क्यों है, पापा को दे देंगे ना। अच्छा ये सब करो, चलो अंदर चलते हैं। रुको, ये क्या देख रही हो? अरे ये तो रोहन और उसका भाई है। ये दोनों इतनी महंगी गाड़ी में कैसे आए? जरूर कुछ गड़बड़ है। चल। अरे अरे रुको, रोहन। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। सब कुछ तो ले लिया आपने हमसे, घर, पैसा, गाड़ी, अब और क्या चाहिए आपको? ये गाड़ी कहाँ से लाई? ये मेरी मॉम की कार है कौन तुम्हारी मॉम? मेहरा एयरलाइंस की CEO काव्या मेहरा। तुम मैंने कैसे जानते हो? इन्होंने भैया से शादी की। क्या? अपनी जबान संभाल के बात करो। बुरा मत मानिएगा, पर मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रही थी। मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरे पति का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। अब भैया और काव्या जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ मानसी। मैं नहीं चाहता ये बच्चा बिन बाप का रहे। उसकी टेंशन ना तुम मत लो, इस बच्चे का होने वाला पिता ना ऑलरेडी मेरे साथ है। क्या मतलब ये कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये क्या बोल रही हो आप? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो तुम्हारा भाई है। अच्छा हुआ मेरी बेटी ने तुम्हारे भाई को डिवोर्स दे दिया, वरना जिंदगी भर सोचता रहता कि ये बच्चा उसका है। अब ये जानते हुए कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, क्या तुम उसे जिंदगी भर पालोगे? मानसी बोलो कि ये झूठ है, बोलो ये हमारा बच्चा है, बोलो मानसी। दूर रह मेरी होने वाली बीवी और बच्चे से। तेरी इतनी हिम्मत! सोचना भी मत। छोड़ दो समीर को, तुम्हें सच सुनना है ना? मैं अपने मुंह से सच बताती हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका पिता समीर है। अब खुश? मुझे पता चल गया ना इस बच्चे का बाप कौन है। तुम इतने कैसे कह सकते हो? पर तुमने तो ब्रेकअप कर लिया था ना हमारी शादी के बाद। तब मानसी समीर के बच्चे के साथ
कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे, मैं हूं तेरे साथ। देखो कैसे अपने भाई के साथ लिपट के रो रहा है, नामर्द कहीं का। इनफ। एक औरत होकर ऐसी बातें करती हो, शर्म आनी चाहिए। ओह, तुम मिस काव्या भी आई हैं? क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं, आज आपको सबक मिलेगा। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है आज तुम्हारी मॉम के साथ क्या होने वाला है। साफ साफ क्यों नहीं बताते? वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? मैं बताता हूँ। लड्डू, देख लिया ना, ये हमारा ही खून है। हाँ लड्डू, हाँ ससुर जी, ये आप ही का होता है। मुबारक हो सर। ये सब क्या है मिस्टर वालिया? ये सब तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा काव्या। एक बार मिस्टर बजाज को आने दो, फिर मैं बताऊंगा कि तुमने कैसे उनके साथ फ्रॉड की। फ्रॉड मैंने? मैं तो कभी मिस्टर बजाज से मिली भी नहीं हूँ। अगर तुम इसमें बजाज से नहीं मिली हो तो रॉयल रोबी क्राउन तुम्हें कैसे मिली? वही वाला क्राउन जिसको पार्टी में नकली बताया था। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो क्राउन इसी आदमी ने चोरी किया। वो क्राउन रॉयल फैमिली का था। यस, तो मिस्टर बजाज के सामने मुझे ह्यूमिलेट करने का जो तुम्हारा प्लान था वो फेल हो चुका है। मिस्टर बजाज को आने दो, फिर देखना तुम्हारी कंपनी की क्या हालत है। गौतम, तुम्हें पता था कि वो क्राउन असली है? हाँ मुझे पता था। देखा, इसने मान लिया कि इसने ही क्राउन चोरी किया था। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना गुनाह खुद स्वीकार कर और अपनी कंपनी मेरे नाम ट्रांसफर कर। हो सकता है मैं मिस्टर बजाज से बात करके तुम्हारी सजा थोड़ी कम करवा दूं। गौतम, तुमने सच में उस क्राउन को चुराया है? बिल्कुल नहीं काव्या, वो तो क्राउन में पार्टी में लेकर आया था माल्या को देने के लिए, ताकि तुम्हें वो डील मिल जाए। टेक इट बैक। ये सर दर्द मुझे नहीं चाहिए, तुमसे वापस ले लो। कम से कम मेरे सर से बला तो हटेगी। नहीं सर, उल्टा मिस्टर बजाज आपको पकड़ेंगे कि जब आपके पास क्राउन आ गया था तो आपने इस आदमी को क्यों दे दिया। ओके, चलो अंदर जाओ। चलिए अब हम क्या करेंगे गौतम? तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। ट्रस्ट मी। एक पास पे दो ही लोगों की एंट्री है। हमारे पास तो एक ही पास है, अब हम क्या करें? देखो काव्या, तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो अपने घुटनों के बल बैठकर मांगो। अब तुम अंदर कैसे जाओगे? हमें अंदर जाने के लिए पास की जरूरत है। आओ काव्या। अब देखना सिक्योरिटी कैसे इसे धक्के मार के बाहर फेंकती है। विदाउट पास इनको अंदर कैसे जाने दिए? समझी जी, क्या हम सही जगह पे आए हैं? यहाँ तो कोई भी घुस सकता है। चुप रहो तुम। इस बेवकूफ को कैसे पता कि बिना पास के भी अंदर जा सकते? पक्का किसी को जानता है। इट्स अ बुलशिट। मैंने इन पासेस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। हमें क्यों रोका? बिना पास के नो एंट्री, इस साइड में हो जाइए। बिना पास के एंट्री नहीं है? नहीं, तो वो लोग कैसे अंदर घुसे? उनके पास तो कोई पास नहीं था। उन्हें जरूरत नहीं है, आपको है। अगर आपके पास पास नहीं है तो प्लीज साइड में हो जाइए। जरूर उन्होंने इन गार्ड्स को रिश्वत दी होगी। छोड़िए ना, मैं पासेस उठा के लेके आती हूँ। आप खुश?
सिनेमा के राजकुमार इस पर बैठे मिलेंगे। आशना, आई एम ऑलरेडी मैरिड। अभी तुम्हें पता चल जाएगा मिस मेहरा, राइट, कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया। जैसे ही उस कुर्सी पर मिस्टर बजाज बैठेंगे तो तुम्हारा खेल तो खत्म। वो तो वक्त ही बताएगा किसका खेल शुरू होगा और किसका खत्म। एग्जैक्टली तुमने सही कहा कि वक्त ही बताएगा कि कौन किसका खेला खत्म करेगा। जब मैं तुम्हारी शिकायत हुई थी, क्या सोचा था तुम कि रॉयल रूबी कौन चुरा कर तुम बच जाओ? नो भाई, तुम तो खुद डूबे हो सनम, और अपनी सोनम को I mean, अपनी काव्या को भी ले डूबे। नाउ प्लीज वेलकम ब्रिटिश रॉयल बोर्ड के मेंबर्स मिस्टर आतिश एंड मिस सनाया।